आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत। आगामी त्योहारों को लेकर सोमवार की शाम को कृषि उपज मंडी परिसर में शांति समिति की बैठक एसडीएम रंजना पाटीदार की मौजूदगी में आहूत की गई। बैठक में नवागत सीएसपी विक्रम अहिरवार, वर्तमान सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव मौजूद थे। एसडीएम पाटीदार ने कहा कि त्योहार जीवन में रंग भरने का काम करते हैं। जब कोई त्योहार आता है तो अपने एकत्रित होते हैं, जिससे कई गिले शिकवे दूर होते हैं। नागदा की परंपरा को कायम रखते हुए हमें त्योहार मनाना चाहिए। एसडीएम ने कहा कि डोल के चल समारोह के दौरान नगर पालिका कर्मचारी निर्धारित गणवेश में रहेंगे। आयोजनकर्ता अपने वॉलेंटियर्स को निर्धारित केप या परिचय पत्र जारी करेंगे। विद्युत कंपनी लाइट की बेहतर व्यवस्था रखे। गणेश पांडाल में कोई भी विद्युत तार खुला न हो। रात्रि के समय 4 व्यक्ति पांडाल में रहेंगे, जिसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को उपलब्ध करवानी आवश्यक होगी। किसी भी चल समारोह के दौरान आवारा मवेशियों को नियंत्रित करने का काम नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा मुस्तैदी से किया जाए। सीएसपी श्रीवास्तव ने गणेश स्थापना से लेकर विसर्जन तक व्यवस्थाओं पर आयोजनकर्ताओं से चर्चा की। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने विसर्जन के दौरान व्यवस्थाओं में आंशिक रूप से सुधार करने का सुझाव दिया, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों ने दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। नवागत सीएसपी अहिरवार ने अखाड़े में प्राणघातक प्रदर्शन न करने की बात कही। पुरानी रुटकी की चीज आएगी, आप सबसे उसका पालन करें। बीच बीच में जो भी अगर आपको कोई लगता है तो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा सीएसपी साहब का सबका फोन चालू रहता है, तो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हम भी आपके साथ ही, यहीं पर सब हमें तो त्यौहार मनाना ही है, हम सब आपके साथ हैं और ऐसी कोई स्थिति ना बने कि हमें कभी किसी पर कोई कार्रवाई करनी पड़े। धन्यवाद। 27 तारीख से तो 10 दिनों तक सर ये रोज शाम को आरती और डीजे साउंड के साथ में होती है सर। इसके बाद सर 3 सितंबर को ढोल ग्यारस का आयोजन रहता है सर। सभी 4-5 स्थानों से सर ढोल ग्यारस प्रोग्राम अलग अलग सभी आयोजक अपने अपने स्थान से निकालते हैं। उसमें झांकियाँ और अखाड़े भी रहते हैं, जो कि करीब 9 से 10 बजे रात्रि में अपने अपने स्थान से स्टार्ट होते हैं और अलग अलग रूट से एक रूट डिसाइड कर लेते हैं। रामसहाय मार्ग होते हुए जवाहर मार्ग, ये फाइनल रूट रहता है, बड़ा रूट। इस रूट पे सर सभी झांकियाँ और अखाड़े अपना प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ती चली जाती है सर। इसके बाद सर अगले ही दिन 3 तारीख को ढोल 11 से 4 तारीख को सर मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है सर। वो जो अप्रोच रोड में सभी बिरला ग्राम और नागदा के सभी इकट्ठे होते हैं अप्रोच रोड पे। वहाँ से जुलूस के रूप में अप्रोच रोड, शेरशाही कॉलेज होते हुए बस स्टैंड, जवाहर मार्ग होते हुए कन्याशाला से आज़ाद चौक से मिर्ची बाजार होते हुए चंबल मार्ग ले लेते हैं और लास्ट में सर करबला के आगे चंबल मार्ग के पास समापन हो जाता है इनका। उसके बाद सर ये लास्ट प्रोग्राम रहता है सर। इसमें सर ग्राम देहातों में अधिकतर मनाते हैं सर। तेजादशमी तेजाजी महाराज का सर जो मंदिर रहता है, वहाँ पर ग्रामीण लोग काफ़ी अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए वहाँ आते हैं और पूरे दिन का प्रोग्राम रहता है सर। शाम को 10वीं के पहले 9वीं के दिन शाम से स्टार्ट हो जाता है। रात्रि योगा बोलते हैं जिसको, वो भी होता है। और मॉर्निंग में सर पूरे दिन वहाँ पे प्रोग्राम चलते हैं सर। ग्रामीण लोगों की काफ़ी भीड़ आती है वहाँ पर सर दर्शन के लिए। वो दिन भर का प्रोग्राम होता है ग्रामीण में सर, तो उसकी व्यवस्था लगाता है सर। गणपति विसर्जन के दिन सर जहाँ जहाँ बड़ी मूर्तियाँ और छोटी मूर्तियाँ जहाँ जहाँ स्थापना होती है सर, वहाँ से अपना रूट फिक्स रहे हैं सर। हर साल उसी रूट से जाते हैं। मोस्टली सर चंबल नदी जाते हैं सर। ये चंबल मार्ग होते हुए सभी एक के बाद अपने टाइम से चलते हैं सर। करीब दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है विसर्जन के लिए। तो एक के बाद ट्रैक्टर ट्राली से जाते हैं सर और उसमें डीजे रहता है और श्रद्धालु रहते हैं साथ में और शांतिपूर्ण तरीके से अपने इस रूट से होते हुए चंबल नदी पे जाते हैं सर। कुछ लोग उसके अगले दिन भी विसर्जन करते हैं सर। तो वो अपने पास लिस्ट रहती है कि कितने जगह गणेश विसर्जन रह गए हैं, वो हम दूसरे दिन की व्यवस्था लगाते हैं। कुछ कहना चाहें अपने पॉइंट्स, ताकि आप लोग जिसको जो भी इश्यूज़ है, जो भी समस्या है, जो भी पॉइंट्स है सामने रखना चाहता है, आप लोग बोल सकते हैं। जेसीबी के विसर्जन में जो विसर्जन करने जाएंगे उनको भी समस्या रहेगी। वो हर जगह इसी प्रकार से जेसीबी से उज्जैन में भी अपन विसर्जन करते हैं सर। उसमें छोटी मूर्तियाँ भी रखी गई थी। छोटी मूर्तियाँ रखते हैं ना, छोटी भी कई बार सर को भी बताया था, आप भी सर वही थे। छोटी मूर्तियाँ भी उसमें रख दी गई थी, जो हाथ में ले जाते हैं अपन 2 फीट 3 फीट।
सीधे नदी में प्रवाहित न सीधे नदी में प्रवाहित नहीं, क्योंकि पीने के पानी पोल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित होता है। सर मेरा ऐसा कहना था, मूर्ति से प्रदूषण हो रहा है, ग्रेसी में इतना गैस गंदे नाले में छोड़ रही था। नहीं सर, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ आपसे। अगर धर्म का विषय आता है तो प्रदूषण हो जाता है। मेरे को बात बताओ। केंद्रीय बोर्ड ने रिपोर्ट दी है सर, चंबल नदी के साथ केंद्रीय बोर्ड ने, और वहाँ प्रदूषण सर, यहाँ धर्म से वाला प्रदूषण बात कर रहे हैं सर आपने रिपोर्ट में। वो इतने सालों तक नदी में ही विसर्जन किया है, ऐसा नहीं है। सीएम साहब ये जो विषय आप रख रहे हैं, गए साल हो गया है ये वाला विषय, तो नदी में प्रवाहित करने का ही रखा गया था। ये प्रदूषण वाला विषय ये गए वर्ष शायद सर के सानिध्य में ये तक पूरी ट्रेंड नई दुनिया में परसों अखबार छपी थी, पूरे भारत की न्यूज छपी थी दिल्ली से सर, नागर चंबल नदी के बारे में, उद्योग के बारे में। ये रुकाओ ना सर, आप यहाँ बात करो, मुद्दी बात कर रहे हो सर। ये गए वर्ष विषय आपका एक वो बना देती है स्टेज वगैरह, वो जो अपना जहाँ आप लोग पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद वहाँ पर गणेश जी को छोड़ देते हैं। वहाँ से नगर पालिका कर्मचारी और कुछ हमारे जन हितैषी जो आप लोग रहते हैं, जैसे आपने पिछले साल आप लोग हमारी मदद के लिए वहाँ तक चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों का काम ये है कि आप करते हैं जनता को सबको वहाँ जाने की। प्रशासन, नगर पालिका और सामाजिक कार्यकर्ता थे और अपन लोगों ने मिलकर वहाँ किया था। आम जनता नहीं जाने देंगे यदि पानी हुआ तो वहाँ पर आम जनता ना जाए, और अपन विसर्जन जो आप लोग चाहते हो, अब वो जेसीबी से जाए, मतलब विसर्जन करें, कैसे भी करें, लेकिन सम्मान वो वहाँ पे सम्मान एक आस्था के साथ करेंगे, है ना, करेंगे अपन, ठीक है। लगाना है ना, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाना है, फिर अपना जो रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था अपने को रखना है। भाई रात को जब अपन चले जाते हैं घर में, अपन गणेश जी को 10 दिन तक अपन बड़े सम्मान के साथ लाए, स्थापना करी है, तो गणेश जी को रात को छोड़ के अपन हमारे घर ना जाए, 5-6 लोग वही रहे बढ़िया, जो भी अपना अंताक्षरी वगैरह जो खेलना करना खेल के अपना समय लोगों की तरफ से वॉलंटियर्स की सूची दी जाएगी कि ये लोग हमारे 24 घंटे मूर्ति के पास में रहेंगे, ताकि कुछ अगर दिक्कत है तो केटर कर सके। तो वो व्यक्ति जिस समय ड्यूटी लगी है वहाँ पर कर सकते हैं कि हमारे पुलिस वाले जाके चेक करें, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, आप लोग साथ में रहिए, अपना ही त्यौहार है, तो आप लोग इसमें अपनी जन भागीदारी निभाइए ताकि ये स्मूथली हम फैसिलिटी कर सकें। इसके लिए आप लोगों को जो भी आपके वॉलंटियर्स होंगे उसकी सूची को इसको बतानी होगी, और कौन कब इसमें ड्यूटी बंद रहेगा, और हम लोग उसको चेक करेंगे ताकि कोई इशू ना आए। ये एक पॉइंट सुनिए मेरी बात, सुनिए सभी लोग। मान लीजिए कोई बच्चा है, 14 साल 12 साल का लड़का है, कोई धारदार तलवार से कुछ कर रहा है और किसी को लग जाए तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? उसका नहीं बोल रहे हैं, 14 साल के मैं वही कह रहा हूँ, धारदार हथियार का इस्तेमाल। यहाँ पे शाहजहाबाद चौराहा, कन्नाशाह चौराहा, दीनदयाल चौक, ये 5 जगह से 5 जगह प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद के रास्ते पे नहीं करते, बस चौराहा रखते हैं सर। भाई आपका अखाड़ा अगर हर जगह 5 घंटे लेगा, 5 घंटे लेगा सर, 1 घंटे नहीं टोटल 5 घंटे लगते हैं, 1 घंटे करके 5 शुरू से आपसे नहीं, शुरू से हो रहा था, 7 आपसे नहीं हो रहा था ये, और किसी को आपत्ति ना हम नहीं आपके पीछे वाले अखाड़े वाले भी, उनकी भी ये रहती है कि हमें भी सब समय दो। सर हम सुबह 8 बजे से निकलेंगे, शिमला में दशहरा से आपको 8 बजे निकलेंगे, और सुबह 6:30 बजे हम यहाँ पे स्थान पे आ जाएंगे वापस। 6 बजे तक का नियम, 6 बजे आते हैं। बस स्टैंड आते हैं, बस स्टैंड से पूरा जवाहर मार्ग चलते हैं, गन्याशाला से रेलवे स्टेशन, सॉरी गन्याशाला से आजाद चौक से मिर्ची बाजार से पानी की टंकी है, काल भैरव मंदिर के नीचे उतरते हैं, पानी की टंकी आना, मिर्ची बाजार से काल भैरव मंदिर से चंबल मार्ग बोलते हुए लास्ट अपने BSNL टावर के पास समापन होता है। ये पूरा रूट है, 10 बजे के अप्रोक्स चालू होता है और 3 बजे के अप्रोक्स समाप्त होता है। आज आपको हमारी पहली मुलाकात है ऐसे शादी समिति, उसमें से काफ़ी लोगों से मेरा परिचय हो चुका है अभी त्योहार के दौरान भी, और कुछ लोग ऑफिस में भी आए थे। तो आप सभी को सबसे पहले तो आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं हम त्योहार क्यों मनाते हैं, तो हमारे जीवन में रंग भरते हैं। जैसे हमारे जीवन में रंगों का महत्व होता है, उसी तरह त्योहारों का भी हमारे जीवन में महत्व है। हम अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारियों में बहुत व्यस्त रहते हैं,
हमारे पास समाज के लिए समय बहुत कम होता है, आप रोज नहीं किसी से मिल पाओगे। आपका पड़ोसी दूसरा आप रोज थोड़ी बात करते हो, 2 दिन 4 दिन में। दूसरे मोहल्ले वाले से आप 15 दिन में बात करते होंगे, किसी और समाज वाले भाई बंधु से 1 महीने में बात करते होंगे। लेकिन जब हमारे त्यौहार आते हैं तो हम सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, पूरा समाज, पूरा परिवार एक साथ, एक परिवार बन के, पूरा समाज एक परिवार बन जाता है और हम लोग उस त्यौहार को बहुत बड़े उत्साह से मनाते हैं। जीवन में बहुत तरह की समस्याएं हैं, कोई बीमार है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को अपने परिवार से समस्या है, कोई भाई भाई की लड़ाई है। लेकिन जब त्यौहार आते हैं तो व्यक्ति का माइंडसेट अलग होता है। हम सब उत्सव के हमारा भाव बदल जाता है सबके प्रति। कई बार त्योहारों के दौरान जिसमें मन मुटाव है वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। आप सब मिलकर त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे की गलतफहमियाँ दूर होती है। तो अभी भी हमको यही करना है। अब हम जैसे त्यौहार मनाते आए परंपरागत रूप से, जो नागदा की परंपरा रही है, इसी को आपको कायम रखना है। आपको प्रेम से मिलजुल के सभी त्यौहार मनाना है। हमको हमारा त्यौहार ऐसे मनाना है कि किसी और को आपत्ति ना हो। हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। वो अपना त्यौहार मनाए, आप अपना मनाइए। जहाँ तक शासकीय निर्देशों की बात है, क्योंकि दौड़े निकलने हैं, जुलूस निकलना है, तो आप सभी इसके लिए अनुमति ले लें। उसके बाद जो निर्धारित रूट है, जो विगत वर्षों में उपयोग होता आया है, उसी रूट का हम सभी को पालन करना है। प्रशासन द्वारा जो समय समय पर निर्देश आपको दिए जाएंगे उनका पालन कीजिए। जितनी झांकियाँ अखाड़े हैं, उन सबके जो हेड हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने साथ वॉलेंटियर्स रखें। इसमें एक छोटा सा मेरा सुझाव अपनी तरफ से है कि आपके जो वॉलेंटियर्स हैं उनकी सूची तो आप दे ही दें। या तो उनके लिए कोई ड्रेस कोड निर्धारित कर दें, या उन्हें कोई बैच दे दें, या कोई रिबन वगैरह टाइप का आइडेंटिटी कार्ड आप जारी कर दें, जिससे हम, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है, उसमें आम जनता भी होती है, प्रशासन के लोग भी रहते हैं, बाहर के गाँव के लोग भी आते हैं। अगर हम मान लीजिए मुझे किसी अखाड़े वाले से तत्काल बात करनी, मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे ये पता चले कि इस अखाड़े के साथ में कौन वॉलेंटियर है। अगर मुझे उससे कहना है कि भाई साहब आप आगे बढ़ा लीजिए, तो मैं किससे बात करूँ? इसलिए बेहतर ये होगा कि हर झांकी, हर अखाड़े का अपना एक प्रमुख हो, उसके साथ उसके 2-3-4 लोगों की टीम हो, वो अपने निर्धारित ड्रेस कोड में रहे। या तो आप कोई कैप कर लीजिए, कोई एक किसी भी कलर की कैप पहन ले, या कोई आइडेंटिटी कार्ड जारी हो जाए या बैच हो जाए, जिससे उसकी पहचान स्पष्ट हो। आप जो भी अखाड़े करेंगे उसमें कोई भी प्राण घातक कर्तव्य ना करें। छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। देखिए, उत्सव हम खुशी के लिए मना रहे हैं। कोई अगर मान लीजिए छोटी मोटी दुर्घटना भी हो गई तो हम सबका माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो दुख में बदल जाता है। हो सकता है किसी परिवार में कोई अनहोनी हो जाए, तो इन सब चीज़ों से बचने का दायित्व है हम सभी का है कि हम सुरक्षा का ध्यान रखें। जो बच्चे हैं उनको नियंत्रण में, जो टीम के प्रमुख हैं वो नियंत्रण में रखें, क्योंकि बच्चे समझते नहीं हैं। जो यंग जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उनमें नया उत्साह होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें पहले से ही उनका ब्रेन वॉश करके रखें। उनका कोई जो प्रमुख है वो उनकी बात सुने कि उनके हिसाब से चलेंगे, या आप उनको पहले से बता के रखें। सारे निर्देश आपके द्वारा उनको कम्युनिकेट कर दिए जाएँ। उसके बाद आते हैं फिर गणेश जी के पंडाल हैं। गणेश जी के पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था अपने को रात में भी करनी है। रात में कोई 2-4 लोग वहाँ पर विश्राम करें। उसके अलावा जो पंडाल है वहाँ पर लाइट वगैरह के तार न खुले हों। अभी बारिश का समय है, जरा सी देर में अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट लग गया, तो लोगों की जान जा सकती है। हमारी थोड़ी सी सावधानी अपने लोगों की जान बचा सकती है, और थोड़ी सी लापरवाही से जान पर बन आती है। हम लोग देखते हैं ना, कई जगह एकदम से करंट लग गया, 8-10 लोगों की डेथ हो गई, 2-4 लोग घायल हो गए। तो ये स्थिति ना हो। जिन चीज़ों पे हमारा नियंत्रण है, जो मानव जनित है, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसको हम नियंत्रित करें। ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग ना करें, क्योंकि वहाँ पर महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी आएंगे। किसी भी तरह की अश्लीलता ना हो। गाना बजाना जो आप करते हैं वो धार्मिक हो, आपके भाव ईश्वर के प्रति प्रकट होने चाहिए। हम सब भगवान को याद करने के लिए उत्सव मना रहे हैं, होने के लिए, ना कि आप एंटरटेनमेंट करना है तो आप पिक्चर देखने जाइए, क्लब में जाइए, बहुत सारी जगह है। तो चूँकि धार्मिक स्थान है तो आपकी भावनाएं, आपका परिवेश, आपका पहनावा सब कुछ धार्मिक है। इस चीज़ का हम सबको ध्यान रखना है। अब हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात पे आते हैं। सीएमओ साहब यहीं पर हैं। तो सबसे पहले जितने भी जुलूस उसके रूट की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है। जहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है वो बिल्कुल ना दिखे, क्योंकि आप देखें सामने अगर कचरे का ढेर पड़ा है और एक तरफ गुलाब का ढेर पड़ा है, तो आप क्या पसंद करेंगे? हर व्यक्ति गुलाब की तरफ जाना चाहेगा, कचरे को कोई देखना नहीं चाहेगा। जब चूँकि हम अच्छे उत्सव के मूड में हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो कोई कचरा ना हो, कोई गंदगी ना हो। दूसरी बात, अभी जो पिछले जुलूस में भी मैंने देखा, पशु बहुत घूमते हैं, बीच बीच में जुलूस में आते हैं। वो एकदम से गाय भागती है घबरा के या भीड़ देखती है, तो वो क्या बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, किसी के भी ऊपर से सिंग मार दे या किसी को गिरा दे तो बड़ी घटना हो जाए, भगदड़ ही मच जाए। भाई अगर 2-4 हज़ार लोग इकट्ठे हैं या 500 लोग भी है, किसी ने जोर से चिल्ला दिया, कोई एक को लग गई, तो वो पीछे वाले को नहीं पता कि
क्या हो रहा है, कि वहाँ पर क्या हुआ, वो सब उधर भागते हैं, उससे भगदड़ मचने की संभावना होती है। तो आपकी जो टीम है वो बाकायदा उसके ऑर्डर जारी कीजिएंगे, यूनिफॉर्म में रहेंगे, आपके जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं वो यूनिफॉर्म में रहें, आपके जो गैंग है वो अपना जैकेट और सफाई कर्मी जैकेट पहन के रहें, ताकि हर व्यक्ति को पता हो कि ये नगर पालिका का कर्मचारी है और कोई भी विभाग उनसे अपने काम के लिए बता पाए। जो अपना रूट है उसमें चूने की लाइन वगैरह डलवा दीजिए। एमपी भी सारे रूट का भ्रमण करके जो भी तार नीचे हैं, कुछ जगह स्पॉट इन्होंने जो कॉलोनियाँ नोट कराई है जहाँ से झांकियाँ आनी है, आप एक एक जगह का निरीक्षण अपनी टीम से करा लें, खुद भी कर लें। मतलब ये स्थिति ना हो उस दिन, विद्युत की सप्लाई निरंतर बनी रहे, लेकिन फिर भी बारिश का समय है, कई बार कोई तार हो गया, थोड़ी बहुत देर अगर लाइट जाती है तो हम लोग भी अपनी अल्टरनेट व्यवस्था रखें और थोड़ा सा शांति बनाए रखें। हालांकि आप व्यवस्था ऐसी करें कि लाइट ना जाए, फिर भी अब चूँकि ये किसी के हाथ में नहीं होती है, विसर्जन स्थल पे भी हमारे एनडीआरएफ के लोग तैनात रहेंगे, अपनी जो सामग्री है वो भी वहाँ पर रहे, अपना बल रहेगा। छोटे बच्चों को अपन वहाँ पर ना जाने दें, कितना भी हम बल लगा लें लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, कोई पीछे से घुस गया, इधर से घुस गया। अब हम लोगों को तो जो रास्ते पता है वही पता है, बच्चों को सब पता है किस गली से घुसना है, कौन से पगडंडी से जाना है, तो वो हम लोगों की कंट्रोल में रहे। विशेषकर माता पिता ये ध्यान दें कि छोटे बच्चों को कम से कम वहाँ से आप पंडाल में विदा कर दें, आरती कर दें, तो वहाँ विसर्जन स्थल तक न जाएँ। वहाँ पर जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग हैं उनके निर्देशों का पालन करें, मूर्तियों का ससम्मान विसर्जित करें, रात्रि के समय विसर्जन ना करें क्योंकि उसमें घटना होने की संभावना रहती है। अभी बारिश चूँकि आज मौसम ठीक है, लेकिन अगले 10 दिन बाद क्या रहेगा ये आप और हम कोई नहीं जानते। तो हिस्सों में बारिश हो गई, ज़्यादा पानी आ गया, तो ये हम सबको देखना है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो।